मयि वामस्मि। ओम् वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। सोयम समाधि ही कौन सी समाधि की बात हो रही है? कहा असंप्रज्ञात समाधि। अच्छा, ऐसी जो असंप्रज्ञात समाधि जिसका साधन ऋतंबरा प्रज्ञा इत्यादि होता है, वह समाधि। सोयम समाधि सुषुप्ति समाना समानहा। हाँ, हाँ, वो उसमें और सुषुप्ति में एक समानता है। अच्छा, इसलिए वो सुषुप्ति के समान तो है। और वो समानता क्या है? साक्षी चैतन्य न अनुभवितुम शक्य। इन दोनों का प्रकाशक साक्षी चैतन्य है, हाँ, न कि आभास चैतन्य। आप कहते हैं न चासौ सर्वधी वृत्तिराहित्या सुषुप्तिरेव शंकनीयम। तो वो पूर्व पक्षी ये पूछता है कि देखो, सुषुप्ति में और इसमें, दोनों में ही आनंद, ये अभी फेसबुक पे मत डालो। 9 डिग्री 9 मिनट का ही मतलब परसेंटेज बैटरी है। लाइव किसको मत करना। हाँ, तो क्या हुआ कि यह जो सुषुप्ति में और इसमें क्या 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 समानता है? तो कहा सुषुप्ति में भी तो वृत्ति राहित्य है। हाँ, और सुषुप्ति भी तो साक्षी चैतन्य के द्वारा ही प्रकाशित होती है। तो इस प्रकार अगर ये दोनों ही चीजें, हाँ, सुषुप्ति में है और तुम्हारे अनुसार समाधि में है, तो तुम्हारी समाधि भी सुषुप्ति ही है। क्योंकि दोनों के लक्षण अगर मिलते हैं तो हम क्यों कहें कि ये कुछ अलग है? लक्षण मिलने पर लक्ष्य भी तो वही होगा। तो कहते हैं यद्यपि ऐसे हैं, ये लक्षण तो मिलते हैं, परंतु फिर भी ये शंका नहीं करनी चाहिए कि समाधि सुषुप्ति ही है। ऐसे क्यों? मनस्वरूपस्य सदसत्वाभ्याम विशेषान। देखो, इन दोनों में एक विशेषता एक है जो वहां पे सुषुप्ति में नहीं है। इस सुषुप्ति में मन का तो प्रलय हुआ हुआ है, परंतु समाधि में प्रलय नहीं हुआ है। मनस्वरूपस्य सदसत्वाभ्याम विशेषात। एक जगह मन का सत्व है, मतलब होना है, सत्ता है, और दूसरी जगह मन का न होना है, अभाव है। सदसत्वाभ्याम विशेषात तदुक्तम गौड़पादाचार्य ही। और यह जो डिफरेंस है, यह जो क्या कहते हैं, भेद है, वह गौड़पादाचार्य जी ने कहा है। कैसे कहा? निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारस्य तु विज्ञेयः सुषुप्ते अन्यो न तत्समः। हाँ, जिसका मन निगृहीत है। आपको अगर याद होगा तो हमने मन निग्रह के लिए गौड़पादाचार्य जी का ही बात सुनी थी। क्या बोले थे गौड़पादाचार्य भगवान? कि जिस व्यक्ति को ये चार चीजें चाहिए उसने मन का निग्रह करना चाहिए। कौन सी वो चार चीजें हैं? अभयम, दुख क्षय, प्रभु। प्रबोधश्च, अप्यक्षया शांति। याद है ना? तो जिस किसी को भी ये चार चीजें चाहिए, उसने क्या करना चाहिए? मन का निग्रह। और निग्रह शब्द से क्या वहां पे अभिप्रेत है? विषय मनोनाश। हाँ, मनोनाश समाधि। अभिप्रेत है, समाधि। समाधि अभिप्रेत है। तो कहते हैं अब निगृहीत मनसा, जिस मन में अब समाधि स्थिर होने लगी है,
निर्विकल्पस्य धीमतः। और वह कैसा है धीमान पुरुष? निर्विकल्पस्य। हाँ, ऐसा जो मन है निर्विकल्पक हो चुका है समाधि के कारण, ऐसे धीमान पुरुष का, बुद्धिमान व्यक्ति का, प्रचार सुतुष्णीया, ये जो है अवस्था वो कैसा है? सुषुप्ते है अन्य, वो सुषुप्ति से अन्य है। न तत्समः, सुषुप्ति के समान नहीं है। लीयते हि सुषुप्तौ तन् निगृहीतं न लीयते, तदेवं निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकम समन्ततः। इस सुषुप्ति में और इसमें क्या अंतर है? कहते हैं महत अंतर है। जो इतना तुमको छोटा अंतर दिख रहा है वो कैसा है? महत अंतर है। हाँ, लीयते ही सुषुप्तौ, सुषुप्ति में मन जो है वो लीन हो जाता है, प्रलीन हो जाता है। हाँ चलो, ये अभी द फोन इज सेइंग गुड बाय, लिटिल बाय। हाँ, लीयते ही सुषुप्तौ तद्गृहीत न लीयते, जो निगृहीत मन है वो लय नहीं होता। तन्निगृहीतम मतलब, निगृहीतम तो समझ में आया, तन्निगृहीतम तद मनः यन निगृहीतम तन्न लीयते। कौन आ गया? निगृहीतं न लीयते, तदेवं निर्भयं ब्रह्म। और वही अवस्था, वही कैसा है? निर्भय ब्रह्म का दर्शन है। तदेवं निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकम समन्ततः। और चारों ओर से वहां पे केवल ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। सुषुप्ति में तो चारों ओर से अंधेरा घिरा हुआ है। इसीलिए ये सुषुप्ति और मन क्या कहते हैं समाधि का महद अंतर है। द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम् उभयो प्रज्ञा तूर्ययो प्राज्ञतूर्ययोः। ये कहाँ का है? वही का है। बीज निद्रायुत प्राज्ञा स च तूर्येन विद्यते। अब कहते हैं कि द्वैत का ग्रहण, हाँ, द्वैत का ग्रहण जो है, द्वैतस्य अग्रहणम, दोनों में द्वैत का ग्रहण नहीं होता, अर्थात अग्रहण है। द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम, ये तो तुल्य है। उभयोः, उन दोनों में। कौन दोनों में? प्राज्ञ में और तूर्य में। अच्छा, प्राज्ञ जो है वो कौन है? सुषुप्ति अभिमानी का नाम प्राज्ञ है। और जो तूर्यावस्था है वहां पे चैतन्य को कहा कौन? तूर्य है। तो इस तूर्य में और प्राज्ञ में द्वैत का ग्रहण नहीं है। अरे भाई, द्वैत का अग्रहण देखने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये तो सुषुप्ति में भी हो जाता है। द्वैतस्य अग्रहणम, तो द्वैत को तुम सत्य सत्य क्या बोल रहे हैं, वो यहीं पे अग्रहण हो जाता। द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम् उभयोः प्राज्ञतूर्ययोः बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः। ये प्राज्ञ कैसा है? तो उसमें बीज है। क्या है उसमें? उसमें एक तो निद्रा है, सुषुप्ति है, और बीज है। किसका बीज है? जागृत स्वप्न का बीज उसमें है। बीज निद्रायुत प्राज्ञ सा चतुर्येन विद्यते। अर्थात हम उस निद्रा को ही बीज भी समझा जाए। तो बीज और निद्रा ये अलग अलग मत करो, तो एक ही समझा जाए कि जो बीज निद्रा है वही बीज है। तो ऐसा बीज निद्रायुत प्राज्ञ सा तूर्य न विद्यते, वह निद्रा तूर्य में विद्यमान नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार समाधि में और सुषुप्ति का अंतर भगवान गौड़पाद बताते हैं। यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि फोन कभी भी बंद पड़ेगा अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, कल मिलते हैं, कल से क्लासेस शुरू रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम महादेव महादेव महादेव।